नमस्कार। GK GS मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। 9 दिसंबर 2023 को BPSC द्वारा आयोजित टीचर्स फेज 2 का क्लास 6 to 8 यानी मिडिल स्कूल के लिए जो टीचर्स का एग्ज़ाम आयोजित किया गया, उसका जनरल स्टडीज पार्ट 2 का विश्लेषणात्मक वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 31 से लेकर के 38 तक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। इसके आगे से जनरल स्टडीज का प्रश्न शुरू है। प्रश्न संख्या 39 है। नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग होता है। ए ईंधन के रूप में, बी ड्यूटेरॉन के स्रोत के रूप में, सी मंदक के रूप में, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी मंदक के रूप में। नाभिकीय रिएक्टरों में D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड का इस्तेमाल मंदक के रूप में किया जाता है। प्रश्न संख्या 40 है। लैक्टियल निम्नलिखित में किससे संबंधित होता है? ए दुग्ध उत्पादन, बी लैक्टिक अम्ल स्राव, सी वसा अवशोषण, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 41 है। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है। ए पादप वर्गीकी, बी पारिस्थितिकी, सी पादप कायिकी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 42 है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंश गति के अध्ययन को कहते हैं। ए आनुवंशिकी, बी सूक्ष्म जैविकी, सी कोशिका विज्ञान, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स। प्रश्न संख्या 43 है। लेग्यूमिनस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है? ए एंथोसाइनिन, बी लेग हीमोग्लोबिन, सी फाइकोसाइनिन, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 44 है। वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है। ए पेप्सिन, बी पायरिडक्स, सी एमाइलेज, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये होता है टाइलिन। प्रश्न संख्या 45 है। Al2O3, 2SiO2, 2H2O निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है? ए मोनाजाइट, बी चीनी मिट्टी, सी रेत, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी चीनी मिट्टी। प्रश्न संख्या 46 है। वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? ए ओमनीवोर, बी कार्निवोर, सी हर्बीवोर, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी कार्निवोरस। प्रश्न संख्या 47 है। 1 दिसंबर 2022 को किस हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा शुरू नहीं हुई थी? ए बेंगलुरु, बी रायपुर, सी वाराणसी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी रायपुर में 1 दिसंबर 2022 को हवाई अड्डा पर डीजी यात्रा शुरू नहीं हुई थी। प्रश्न संख्या 48 है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे? ए ऋषि सुनक, बी JR बाइडन, सी अब्देल फतेह अल सीसी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी अब्देल फतेह अल सीसी, जो रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट यानी कि मिस्र के राष्ट्रपति थे। ये 26 जनवरी 23 को भारत में मुख्य अतिथि थे। प्रश्न संख्या 49 है। 5वां यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? ए मुंबई, बी बेंगलुरु, सी नई दिल्ली, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी नई दिल्ली में 5वां यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह आयोजित किया गया। प्रश्न संख्या 50 है। सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किए गए इसरो के आदित्य L1 मिशन के परियोजना निदेशक कौन थे? ए शंकर सुब्रमण्यम, के बी पी वीर मुधुबेल, सी निगार साजी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी निगार साजी L1 के परियोजना निदेशक रहे। प्रश्न संख्या 51 है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य
विधायका पहला राज्य बन गया जिसने दक्षिण एशियाई मूल के लोगों के लिए जाति के आधार पर भेदभाव को गैरकानूनी घोषित करने के लिए मतदान किया है, जिनका आरोप है कि उन्हें रोजगार और आवास में निष्पक्षता के लिए पारंपरिक अमेरिकी सुरक्षा उपायों से बाहर रखा जा सकता। ये कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, मिसिसिपी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी, मिसिसिपी। प्रश्न संख्या 52 है, हाल ही में किस देश ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है? ए क्यूबा, बोलिविया, सी भूटान, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। श्रीलंका और म्यांमार रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है। प्रश्न संख्या 53 है, अमेरिका द्वारा लीजन ऑफ मेरिट सम्मान किसे दिया गया? ए जनरल दरबीर सिंह सुहाग, बी जनरल बिपिन रावत, सी राय बूचर, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 54 है, इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य ए विदेशों में रहे भारतीयों को न्याय दिलाना, बी NRI द्वारा प्रत्यक्ष महिलाओं को न्याय दिलाना, सी भारतीय विरासतों को वापस भारत लाना, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 55 है, निम्नलिखित में से कौन युवा बलित पर्वत नहीं है? ए अरावली, बी NDC अपलेशियन, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए अरावली। अरावली जो है सबसे प्राचीन पर्वत है और इसमें एंडीज, अपलेशियन ये सब नवीन मोरदार या नवीन बलित पर्वत है। प्रश्न संख्या 56 है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी न्यून हिम रेखा है? ए भूमध्य रेखीय क्षेत्र, बी हिमालय क्षेत्र, सी आल्प क्षेत्र, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी, आल्प क्षेत्र में न्यून हिम रेखा है। प्रश्न संख्या 57 है, कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है? ए रांची पठारका, बी मालवा पठारका, सी छोटा नागपुर पठारका, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर 57 का ए, रांची का पठार होना चाहिए। 100% कन्फर्म नहीं है। प्रश्न संख्या 58 है, कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं? कर्नाटक में, भी आंध्र प्रदेश में, सी तमिलनाडु में, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये सभी जगह कांटेदार जंगल पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 59 है, किस राज्य में सबसे अधिक लेटेराइट मिट्टी है? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी मेघालय, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी, इसका सही उत्तर है सी, मेघालय में सबसे अधिक लेटेराइट मिट्टी पाया जाता है। प्रश्न संख्या 60 है, उस देश का नाम बताइए जो पहले G21 की मेजबानी करेगा? ए फ्रांस, बी जापान, सी ब्राजील, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी, ब्राजील। G20 अगले साल से G21 के नाम से जाना जा रहा है जाएगा और G21 का मेजबानी ब्राजील करेगा अगले वर्ष। प्रश्न संख्या 61 है, हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ए एरोमीटर, बी हाइड्रोमीटर, सी हाइग्रोमीटर, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी, हाइग्रोमीटर से जो है आर्द्रता को मापा जाता है। प्रश्न संख्या 62 है, निम्नलिखित में कौन सी भूमध्य सागर से भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग की ओर चलता या ओब्लिक चलती है? पश्चिमी विक्षोभ, बी काल बैसाखी, सी मानसून से पहले की वर्षा, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए, पश्चिमी विक्षोभ जो भूमध्य सागर से भारत के अरब सागर में पहुंचती है और इसी से भारत में शीत ऋतु में कभी कभी वर्षा होती है और शीत ऋतु में ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में स्नोफॉल होता है। प्रश्न संख्या 63 है, किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855-1856 में हुआ? ए राजकुमार शुक्ल, बी एस.एन. सिन्हा, सी सदानंद सरस्वती, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 1855-56 के संथाल विद्रोह के 4 भाई जो है वो नेता थे, सिद्धू, कान्हू, भैरव और चंद। प्रश्न संख्या 64 है, 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी? ए गांधी इरविन समझौता, बी गांधी जी का गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना, सी कराची कांग्रेस, डी उपर्युक्त में एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए, गांधी इरविन समझौता। 5 मार्च 1931 ईस्वी को वायसराय लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच एक समझौता हुआ दिल्ली में, जिसको गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता कहते हैं।
प्रश्न संख्या 65 है, बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ? इस प्रश्न का सही उत्तर अभी नहीं पता। प्रश्न संख्या 66 है, 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? ए विपिन बिहारी वर्मा, बी लक्ष्मी नारायण झा, सी रामलाल प्रसाद, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए विपिन बिहारी वर्मा ने 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया। प्रश्न संख्या 67 है, पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए? ए 24 सितंबर 1932, बी 24 सितंबर 1930, डी 26 सितंबर 1930, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए 24 सितंबर 1932 ईस्वी को महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच पूना के यरबदा जेल में एक समझौता हुआ, जिसको पूना समझौता या पूना पैक्ट कहते हैं। प्रश्न संख्या 68 है, 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया? ए मीर बख्श, बी बाबू कुंवर सिंह, सी वीरभान सिंह, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी बाबू कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह में बिहार से नेतृत्व किया था और ये बिहार के आरा जिले के जगदीशपुर के जमींदार थे। प्रश्न संख्या 69 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? ए कलकत्ता 1911, बी पटना 1912, सी रामगढ़ 1940, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 1916 ईस्वी के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में चंपारण समस्या पर चर्चा हुई थी। प्रश्न संख्या 70 है, मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया? ए हकीम अजमल खां, बी चंद्रशेखर आजाद, सी हजरत मोहनी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद जो है वो भगत सिंह ने दिया था और इनकलाब का नारा मोहम्मद इकबाल ने दिया था। 40 प्रश्नों का यह वीडियो समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।